आंखें बंद, रीढ़ कमर सिर सीधा। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अजमज मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहार, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। बोलिए आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। बच्चा चलना सीखता है तो गिर भी जाता है, लेकिन गिरने के बाद वह फिर उठता है और फिर चलना शुरू कर देता है। कई बार गिरता है और कई बार उठता है। उसका ये गिरना दुर्बलतावश है, अशक्तता है या नादानी या ना समझी है, इस कारण वह गिर जाता है। लेकिन जो समझदार होकर भी गिरे और गिरने के बाद फिर उठने का नाम नहीं ले और गिरता जाए, उसको क्या बोलेंगे? उसको तो मिस्टेक बोलेंगे ना, चूक बोलेंगे, है ना। ये उसकी चूक है, क्योंकि एक में गिरना पतन का कारण है और एक में गिरना उत्थान का कारण। बच्चा गिरता है, गिर गिर कर उठ जाता है, लेकिन बड़ा गिरता है और बार बार गिरने का ही अभ्यासी बन जाता है, तो वह उसकी चूक कहलाएगी, मिस्टेक कहलाएगी। आज अल्फाबेट का जो है एम अक्षर पर अपन को बात करनी है, और एम यानी मिस्टेक। मिस्टेक यानी चूक। संस्कृत में एक शब्द आता है माँ कुरु, मत करो। माँ यानी मत करो, मतलब निषेध अर्थ में आती है। इसी प्रकार से इन 4 बातों को यदि अपन ले लेंगे तो उस मिस्टेक को सुधार सकते हैं। अपनी मिस्टेक को दूर करना चाहते हो तो 4 बातें बता रहे हैं जो आपको एम पर हम दे रहे हैं। सबसे पहले मिसबिहेव। मिसबिहेव नहीं होना चाहिए। आपका व्यवहार दुर्व्यवहार में परिवर्तित नहीं होना चाहिए। हर किसी के साथ में जैसा व्यवहार हम दूसरों के द्वारा अपने लिए चाहते हैं, वैसा ही व्यवहार हम दूसरों के साथ करेंगे तो वह आपका सद्व्यवहार कहलाएगा, अन्यथा वह दुर्व्यवहार कहलाएगा। तो सबसे पहला है मिसबिहेव। मिसबिहेव का जो करता है उसको कोई भी लाइक नहीं करता, कोई लाइक नहीं करता उसको। क्यों? क्योंकि उसका व्यवहार ही ऐसा ही है। उसका व्यवहार बात बात में, मान लीजिए भड़कने का व्यवहार हो जाए, बात बात में वह गुस्सा करने का व्यवहार हो जाए, तो उसको कोई भी जो मिसबिहेव करता है उसको लोग अपने दिल से उतार देते हैं। जो मिसबिहेव करता है लोग उसको अपने दिल से उतार देते हैं, और यदि आप किसी के साथ में मिसबिहेव करेंगे तो लोग आपको भी दिल से उतार देंगे, दिल से उतार देंगे। इसलिए हम दिल से न उतरे, किसी के दिल में जाकर जगह बना ले। दिल में जाकर जगह बनाने के लिए आपको अपने व्यवहार को बदलना जरूरी है। सम्मान देंगे तो सम्मान पाएंगे। भले ही हम किसी का सम्मान नहीं कर सकते, लेकिन अपमान करने का अधिकार तो नहीं है। भले ही हम किसी का सत्कार नहीं कर सकते, लेकिन उसको दुत्कारने का अधिकार तो नहीं है। और भले ही हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बुरा व्यवहार करने का अधिकार तो हमें किसी ने नहीं दिया। इसीलिए हम अपने मिसबिहेव को सुधारें। यदि इस मिसबिहेव को सुधार लेंगे तो लोग
हमें अपने सिर पर बैठाने के लिए लालायित होंगे। संत कहते हैं दूसरों के सिर पर बैठने का पुरुषार्थ मत करो, काम ऐसा करो, अपने व्यवहार को ऐसा बना लो कि लोग आपको सिर पर बैठाने के लिए लालायित हो जाए, सिर पर बैठाने के लिए लालायित हो जाएं। अपने व्यवहार को ऐसा रखना होगा। इसलिए हम किसी के साथ में भी मिसबिहेव न करें तो सामने वाला आपको सम्मान देगा, और यदि सामने वाला हमारे साथ मिसबिहेव कर रहा है तो आप उसको इग्नोर करने की कला समझ लें, उसको नजरअंदाज कर दें, ताकि आप प्रसन्न बने रहें, प्रसन्न बने रहें। अपनी प्रसन्नता को खंडित नहीं होगी। आप यदि मान लीजिए उसको चिपट कर बैठ जाएंगे, किसी ने कुछ बोला और आप चिपट गए, बस फिर क्या है, फिर आपकी प्रसन्नता रह टिक नहीं पाएगी। इसलिए कोई भी क्षेत्र हो या कोई भी व्यक्ति हो, अपने व्यवहार को हमें सुधारना अनिवार्य है। दूसरा है मिसगाइड, पहला है मिसबिहेव, दूसरा है मिसगाइड। आप मिसगाइड मत करो, गुमराह है ना, भटकाना, किसी ने कुछ पूछा गलत राय दे देना, या आप लोगों की भाषा में बोलूं तो उलझाना, उलझा देते हैं। सुलझाना तो दूर, किसी ने आके कोई राय मांगी तो उसको मिसगाइड दे दी। रामायण के काल में भी मंथरा ने कैकेयी को मिसगाइड कर दिया था, और फिर महाभारत काल में शकुनी मामा ने दुर्योधन को मिसगाइड कर दिया था। दुर्योधन ऐसा था नहीं, लेकिन उसको संगति अपने मामा की मिली और मामा ने वैसा ही उसको गाइड करना शुरू कर दिया। लेकिन वो तो चले गए, ये सब आग लगाने का काम करते हैं। संत कहते हैं आग नहीं, आग नहीं बाढ़ लगाओ, आग नहीं बाढ़ लगाओ। अरे पेट्रोल डालने की कोशिश मत करो, पानी डालने की कोशिश करो, पानी डालने की कोशिश करो। कहीं पर आग लगी है तो उसमें पानी डालो, चाहे वो घर परिवार में हो, चाहे कहीं पर भी अपन हो उसमें। क्योंकि मिसगाइड करने वाला थोड़ी देर के लिए खुश जरूर हो जाएगा, या उस सामने वाले को लट्टू बनाने के लिए, लेकिन उसका अंत बुराई होगा। संत कहते हैं कि बाहर की जंग भले ही वो जीत ले, लेकिन भीतर की लड़ाई में तो वो हार ही जाएगा। आप देख लीजिए, जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, अब मंथरा रो रही है, अब कैकेयी रो रही है, और चित्रकूट के उस पार जा रहे हैं। कोई मतलब नहीं, अब जाने से क्या फायदा। क्यों? क्योंकि अब पानी सिर से ऊपर चला गया, जो बात निकल गई वो बात चली गई। तो इस प्रकार से मिसगाइड न तो करें और न मिसगाइड हो। कुछ लोग होते हैं नारकगिरी करने में बहुत आनंद आता है, ऐसे लोगों के लिए रिजर्व है सीट। कहां पर बोलो? हाँ, अधोगति नरक में उनकी रिजर्वेशन पक्का है, बिल्कुल। बल्कि देव भी बन जाएंगे तो असुर कुमार जाति के जो देव बन के वहां आपस में भिड़ाएंगे, लड़ाई का ही काम करेंगे। और वही हो सकता है यहाँ आके और एक दूसरे को भिड़ाने का काम कर रहे हैं अभी। यदि या तो आया है और या जाने की तैयारी में है, इसलिए आग लगाकर रोटी सेकने का काम बहुत लोग करते हैं। ऐसा काम अपना रोटियां सेकते हैं, और फिर कईयों की तो आदत होती है, अच्छा मिर्च मसाला बघार लगा के उसमें छोंक, क्या बोलते हो आपके इधर? बघारी बोलते ना मराठी में। अच्छा बघार लगा के उसको परोस देते। अब सामने वाले ने तो एक ही कहा था, आपने 4 और लगा के उसके साथ चपड़ के दे दी, चुपड़ के दे दी। तो ये होता है। और फिर कान के कच्चे होते हैं ना, वो भी इसमें मिसगाइड बहुत जल्दी हो जाते हैं। किसी ने थोड़ा सा, कान के कच्चे का मतलब जानते हो? कान के कच्चे का मतलब ये है, किसी ने कहा, किसी बच्चे ने, देख तेरा कान कौवा ले गया, तो वो तुरंत उधर देखता है, अरे उधर नहीं इधर तो देख ले, तेरा कान यहाँ है ना, तो उधर क्यों देख रहा है? ये है कान के कच्चे। समझ में आ रहा है?
तो इसलिए दूसरों की बातों में जल्दी विश्वास न करें, लेकिन सुनी सुनाई बातों में हम बहुत जल्दी विश्वास करके एक्शन ले लेते हैं और उसी के कारण से बहुत सारा अपन को अधोगति का पात्र बनना पड़ता है। तीसरा है, पहला है मिसबिहेव न करें, दूसरा मिस गाइड ना हो और न करें, और तीसरा है मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट का मतलब है कदाचार, कदाचार या कुत्सित आचार, या आप लोगों की भाषा दुराचार। दुराचार कभी नहीं करें। वो 4 स्तर पर है, पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, व्यापारिक स्तर पर और धार्मिक स्तर पर। यहाँ तो व्यापारियों के बीच में ही बैठे हैं आज आप लोगों के बेटावद में, दुकान जो है खुली है, दोनों काम हो रहे हैं, बढ़िया है। उनको धर्म श्रवण भी हो रहा है और अपना व्यापार भी चल ही रहा है, वो तो हलो हलो में। तो ऐसे तो पारिवारिक दुराचार, माता पिता के साथ में हमेशा अपन को सम्मान के साथ में पेश आना है। मरते दम तक एक एक कतरा कतरा उनका ऋणी रहे, ऐसा हमें व्यवहार उनके साथ करना है। पत्नी है तो पति के साथ, पति है तो पत्नी के साथ, भाई भाई के साथ, परिवार में एक दूसरे की प्रतिष्ठा जहाँ पर खंडित हो रही हो, वहाँ पर हम अपने आप को देखें कि ये दुराचार तो नहीं हो रहा है, ये कदाचार तो नहीं हो रहा है। ऐसे पारिवारिक जो है इस दुराचार से बचें। फिर सामाजिक दुराचार, समाज की प्रतिष्ठा, अपने व्यक्तिगत हित के लिए यदि समाज के हित, व्यक्तिगत हित के लिए समाज को यदि नजरअंदाज करता है तो वह बहुत बड़ा एक तरह से कलंक है। हाँ, सामाजिक हित के लिए यदि व्यक्तिगत हित आपका जा रहा है तो जाने दो, जाने दो, लेकिन पहले समाज है, सामाजिक हित पहले है, इसलिए सामाजिक दुराचार से बचे। व्यापारिक स्तर पर कानून की जो नीतियां हैं उनका उल्लंघन न करें। जो भी नैतिकता है और प्रामाणिकता है उसको खंडित न करें। कम माप तोल रख लेते हैं, आजकल तो अब नहीं चलते, लेकिन पहले तो ये सब जो भी आपकी, जिसको जैसा जबान का पक्का होना चाहिए, है ना, और हाथ का सच्चा होना चाहिए। बस एक बार कह दिया, मूछ का बाल उतार के दे देते थे पहले कि ये रख ले, इतनी तारीख को हम आएंगे तेरे पास में और अपना ले जाएंगे। अब मूछ ही नहीं रखते, बोलो, मूछ ही नहीं रखते हैं, वो पूरी उतार के दे दी तो कैसे होगा? ये सब कदाचार में चला जाएगा। और इसके बाद में धार्मिक कदाचार, यानी जिस उद्देश्य को लेकर हम धर्म कर रहे हैं उस उद्देश्य का मालूम ही नहीं है, उस उद्देश्य का मालूम ही नहीं है। बाहर तो हम अच्छा अच्छा नजर आ रहे हैं और भीतर, बोलो, बाहर में टिप टॉप और भीतर में फुटपाथ, फुटपाथ है। आज की स्थिति ऐसी है, बिल्कुल। आचार्य श्री जी का एक हाइकु याद आया कि सांप ने छोड़ी, 5 अक्षर हो गए, सांप ने छोड़ी कैंचुली, सांप ने छोड़ी कैंचुली, वस्त्र छोड़े विष तो छोड़ो, वस्त्र छोड़े विष तो छोड़ो। 17 अक्षर हो गए ये, पूरा आप समझ लीजिए अध्यात्म है इसमें, कि जिस प्रकार से सांप कैंचुली तो छोड़ दिया लेकिन विष अभी भरा हुआ ही है, इसी प्रकार से यदि मान लीजिए हमने भी वस्त्र तो उतार दिए लेकिन भीतर में कसाय पूरी भरी हुई है तो कोई मतलब है क्या? ये धार्मिक कदाचार कहलाएगा। ऐसे व्यक्ति की दान, पूजा, अनुष्ठान, तप, जप आदि भी व्यर्थ हो जाते हैं, बडुला भगत कहलाते हैं। ऊपर ऊपर से तो वो बिल्कुल एक टांग पे खड़े हुए नजर आएंगे, लेकिन भीतर में आपको पूरा भरा हुआ है पापाचार। इस प्रकार से तो पहला मिसबिहेव, दूसरा मिस गाइड और तीसरा मिस कंडक्ट, और चौथा एम है वो है मिसयूज, मिसयूज, दुरुपयोग। हाँ, आज सबसे ज्यादा हो रहा है दुरुपयोग। यहाँ बैठे हुए हम तो इसलिए 4 चीजों का दुरुपयोग आप लोग अपने जीवन में हमेशा करते रहते हैं।
सबसे पहले तो जीवन का ही दुरुपयोग हो रहा है। आचार्य श्री जी इसको बोलते हैं प्रज्ञा अपराध। क्या बोलते हैं? बुद्धि तो मिली, लेकिन बुद्धि अच्छे कार्य में नहीं लगा रहे, बुरे कार्य में लगा रहे हैं। आज हर व्यक्ति का ही ऐसा ही चल रहा है, बुरे कार्य में तो वह बुद्धि को अपना लगा लेगा, लेकिन अच्छे कार्य में बुद्धि को नहीं लगा पाता है। यह जीवन का दुरुपयोग है। संत कहते हैं जीवन का सदुपयोग करो, दुरुपयोग कदापि मत करो। आज दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है। इस जीवन मिला है मौज मस्ती में, ऐसो आराम में, सुविधा में, विषयों में। यदि आप अपने जीवन को लगा रहे हो तो ये जीवन का दुरुपयोग है या नहीं है? बोलो। जब पैदा हुए थे, सुनो बच्चों, जब पैदा हुए थे तब रोए थे या नहीं रोए थे? रोए थे या नहीं रोए थे? बोले महाराज जी हमको मालूम नहीं। क्यों? ये तो मम्मी बता सकती है कि हम रोए थे या नहीं रोए थे। ठीक है ना? पैदा हुए थे तो हम रोए, और अब जग में ऐसी करनी कर जाओ कि जब मरे तो जग रोए। समझ में आया? जब हम मरे तो जग रोए, तब तो वो हमारी करनी अच्छी है। लेकिन बस हम इस जीवन को मौज मस्ती में, इस जीवन को अध्यात्म में लगाइए, इस जीवन को तपस्या में लगाइए, इस जीवन को धर्म में लगाइए, तभी जीवन का सदुपयोग कहलाएगा, अन्यथा वह दुरुपयोग कहलाएगा। दूसरा है धन। धन का मिसयूज कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं। आज देखिए आप कितना, यानी जो है धन है, लेकिन उस धन का उपयोग कितना कर रहे हैं। और लोगों को धार्मिक कार्यों में खर्च नजर आता है और विषयों में, बोलो, खर्च नजर नहीं आता, वहां इन्वेस्टमेंट नजर आता है। वो पूरा का पूरा वेस्ट है, इन्वेस्टमेंट नहीं। समझ में आ रहा है? एक बार ऐसा हुआ, देखो दो उदाहरण देता हूँ कि एक सेठ था, अच्छा पैसा वाला था, तो पत्नी दिया सलाई जला रही थी, बारिश का मौसम था, दिया सलाई से गैस या जो चूल्हा जलाना चाह रही थी। अब 10, 15, 20 गाड़ी खराब कर दी। पत्नी वहीं से चिल्लाई। तब तक दरवाजे पे 4-5 युवा पहुंच गए थे, जैसे पारोला वाले आए ना, हाँ, तो 4-5 युवा पहुंच गए थे। वो पंच चलाने के लिए आए और वो गौशाला के लिए आए थे कि गौशाला का कुछ दान ले लेंगे। क्या है ये? समझ में नहीं आता। तुमने 10-15 तिल्ली बर्बाद कर दी तुमने। 1 तिल्ली में जो काम होने वाला था वो 15 तिल्ली में भी नहीं कर पाई। क्या है ये? ये है धन का दुरुपयोग। वो लोग दरवाजे से वापस जाने लगे। ऐसा कंजूस सेठ अपन को क्या देगा? जो तिल्ली गिन के देख रहा है कि 15 तिल्ली बर्बाद हो चुकी है, वो अपन को क्या दे पाएगा? तभी उसने आवाज दिया, आप लोग आए, किस काम से आए थे? बैठो बैठो, आओ। उनको बैठाया, उनको थोड़ी आओ भगत की, पानी वगैरह पिलाया, और फिर बोलते हैं कि हम गौशाला के काम से आए थे, लेकिन अब कोई बात नहीं। नहीं नहीं, बोलो ना कितना? मतलब आपकी तरफ से भी कुछ दान हो जाए। 5 लाख रुपए लिख लो, 5 लाख रुपए लिख लो। तुरंत 5 लाख रुपए दे दिए। समझ में आया? गौशाला के लिए 5 लाख। और उसने अंदर गया, चेक बुक उठाई, 5 लाख का चेक थमा दिया, ये लो आप ले भी जाओ, हमारा तो तुरंत ऋण उतर जाए। एक तो ये उदाहरण है। दूसरा एक उदाहरण, एक सेठ था, उसका जन्मदिन था, 5 स्टार होटल में गया, वहां पर जन्मदिन मनाया। 4 दिन रुका वो, और 4 दिन में 35 लाख रुपए का बिल बन गया। कितने का? सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? हाउ तो बोलो। 35 लाख रुपए का बिल बन गया 4 दिन में। और दूसरे ही दिन उसके घर पे कोई जीव दया वाले आए, कुछ दान दे दो, कुछ दान कर दो, कल आपका जन्मदिन गया परसों, तो आप थे नहीं, तो हम अब आपसे, हाँ लिख लो 11,000 रुपये, 11,000 रुपये लिख लो। 11,000 भी ऐसे दे रहा है जैसे कि बिल्कुल आफत में आ गया कि ले जाओ भैया आप, चलो आफत आई है। तो होता है नहीं होता? बोलो। अपने अपने अंदर में झांक के देख लो। जब मंदिर की गुल्लक में डालते हो तो 100 का नोट भी बड़ा नजर आता है, और जब मॉल में जाते हो तो 2,000 का नोट भी छोटा नजर आता है। बोलो। वहां पर 100 का नोट बड़ा नजर आ रहा है और वहां 2,000 का नोट भी बड़ा नजर आ रहा है। ये हमारी मानसिकता है, ये है धन का दुरुपयोग। तो पहला बोला
शरीर का दुरुपयोग, दूसरा बोला संपत्ति का दुरुपयोग, तीसरा स यानी समय का दुरुपयोग। समय का व्हाट्सएप के द्वारा तो आप सब जानते हो, सुबह से शाम हो जाती है और जिंदगी तमाम हो जाती है। फिर अनिल की जिंदगी से एक दिन गुजर गया, एक दिन गुजर गया। ऐसे ही सुबह से शाम बस खाली बस वो टिप 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 करते हुए हमने डीबी मॉल पे देखा, आपके भोपाल में हजारों की संख्या में युवक और युवतियां वहां पर वो चला रहे हैं, केवल मात्र क्या है, ये समय का दुरुपयोग है। और अंतिम है शरीर, संपत्ति, समय और संबंधी संबंध, जो अपना संबंध है उसका दुरुपयोग, शक्ति है, सामर्थ्य है, इसका पावर, जो पावर मिला है उस पावर का भी दुरुपयोग करते हैं। आप देखो लाल बत्ती में बैठने के बाद में जो चपड़ासी होता है ना, वो भी अपने आप को क्या समझता है, हाँ लाल बत्ती गाड़ी में बैठ गया तो चपड़ासी भी उसका, यदि जा रहा है तो बिल्कुल बैठने की स्टाइल भी उसकी अलग ही रहेगी। अब सीना ठोक के बैठेगा, कुछ नहीं। ये क्या है, ये पावर का दुरुपयोग है। और तो छोड़ो, महाराज जी के चरणों में आते हैं तो महाराज जी के संबंध का भी दुरुपयोग कर लेते कई बार, और आते भी इसीलिए है कि वहाँ पर चलेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अभी उदाहरण नहीं सुना रहे। तो इस प्रकार से आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छी बात कही, एक बार अभी कई बार कहा कि अगर हम ये मिसयूज, भारत में यदि मिसयूज बंद हो जाए, केवल मात्र मिसयूज बंद हो जाए, फिजूल खर्ची या अनर्थ दंड बोलते हैं इसको आगम की भाषा में, तो अनर्थ दंड बंद हो जाए तो भारत फिर से सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर बन जाएगा। सोने की चिड़िया नहीं, खाली 4 मोबाइल घर में है, फिर से 5वां मोबाइल और ले आओ, 2 टेलीविजन घर में है, फिर से तीसरा टेलीविजन और ले आओ। ये सब क्या है, पहले आवश्यकता आविष्कार की जननी हुआ करती थी, आज आविष्कार आवश्यकता की जननी हो गया। समझ में आ रहा है, आवश्यकता आविष्कार की जननी हो गया। आविष्कार पहले होता है और उसकी आवश्यकता क्रिएट कर दी जाती है और आपको बोला जाता है कि आप इसको लीजिए। इस प्रकार से इन चारों प्रकार का, तो पहला मैंने बताया मिसबिहेव, दूसरा बताया मिसगाइड, फिर मिसकंडक्ट और मिसयूज। इन 4 बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे तो हम अपनी मिस्टेक को सुधार सकते हैं। और जो बार बार नीचे जाने की या गिर जाते हैं वो गिरेंगे नहीं, फिर उठकर आप भी दौड़ना शुरू कर देंगे। चलने की बात तो बहुत दूर है, फिर तो 1 घंटे में 8 किलोमीटर की स्पीड से भी आदमी चल लेगा, अन्यथा नहीं चल पाएंगे। इस प्रकार से अपने आप को धीरे धीरे इस मिस्टेक के माध्यम से अपने को, इस मिस्टेक को दूर करना है और अपने जीवन को उन्नत बनाना है। आज बेटावध में यहाँ पर आना हुआ, और बेटावध, बेटा वही है जो वध बोले क्या, अपने पूर्वाचार्यों की भाषा बोले, अपने माता पिता की वाणी को बोले और अपने गुरुओं की भाषा को बोले, वही बेटा सत्य बेटा कह सकता है। तो बेटावध वालों बोलो, लेकिन क्या, गुरु और माता पिता के वचनों को, जिनवाणी की माता वचनों को बोले। इसी भावना के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। आप सबकी ओर से और मैं अपनी ओर से